तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि 5 सब्जेक्ट में पास होने के बाद भी आप अपना पास क्यों नहीं हुए? कि इसकी क्या वजह है? तो कुछ वजह है जो आपको अपना हैरान कर सकती है। तो इस वीडियो को अपना ज़रूर देखिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके कि आप अपना पास क्यों नहीं हुए और आपको क्या करना चाहिए, जिससे आगे अपना पास हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहली एक हमारी वजह बनती है कि 5 सब्जेक्ट में पास होने के बाद भी जो पास नहीं हुए, उसकी पहली वजह बनती है लैंग्वेज सब्जेक्ट। जी हाँ, तो यहाँ आपका अपना क्लास 10th में, क्लास 12th में पास होने के लिए कम से कम एक लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, तो यहाँ पर कम से कम कोई एक लैंग्वेज आपको क्लियर करनी है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या कोई अन्य भाषा हो, जो आपको अपना क्लियर करनी होगी। तो कम से कम एक लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th हो। दूसरा हमारा बनता है कि आपकी अपना मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। अगर आपने 3-3 लैंग्वेज अपने क्लियर कर ली है और उसके बाद आपने 2 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने क्लियर करे हैं, तो वो आपके अपना काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे में 3 लैंग्वेज आपने क्लियर कर ली है, उसके बाद भी आपको अदर 3 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होंगे, तभी आपको अपना पास किया जाएगा। तो अगर आपने 3 अपना लैंग्वेज अपना क्लियर करी है और बाकी के 2 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो ऐसे में आपको अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन करके आपको डैशबोर्ड में इस सब्जेक्ट के ज़रिए आपको कोई ना कोई अपना एक सब्जेक्ट अपना ऐड करना होगा और उस सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना होगा, तभी आपको पास किया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे जो रिजल्ट है कि हमने अपना कोई ना कोई एक लैंग्वेज ज़रूर अपना क्लियर करी है या हमने अपना 2 लैंग्वेज क्लियर कर ली है, बाकी के हमारा अपना 3 या 4 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो हमने क्लियर करे हैं, फिर भी हमें पास नहीं किया गया। इसकी वजह बन सकती है आपके अपने वोकेशनल सब्जेक्ट को लेके कॉम्बिनेशन। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले अपने क्लास 10 के बारे में। ये क्लास 10th में अगर आपने कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है और वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने कोई एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे कि अगर आपने डाटा एंट्री लिया है 229 और आपने एंटरप्रेन्योरशिप लिया है 249, तो ऐसे में वोकेशनल सब्जेक्ट प्लस ये सब्जेक्ट दोनों एक ही काउंट होते हैं, तो दोनों पास होने के बाद भी इन्हें एक ही माना जाएगा। तब ऐसे में आपको अपना कोई ना कोई दूसरा अपना एकेडमिक सब्जेक्ट अपना ऐड करना होगा और उसे क्लियर करना होगा, तभी आपको पास किया जाएगा। तो आप अपना ज़रूर चेक लीजिएगा कि आपने 5 सब्जेक्ट अपने जो क्लास 10th में क्लियर करे हैं, उसमें कि अगर आपका डाटा एंट्री सब्जेक्ट है, ये हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है और साथ में कोई ना कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है और आपने जो है कि क्लियर कर लिया है दोनों को, तो भी ये एक ही माना जाएगा। कोई ना कोई एकेडमिक सब्जेक्ट ऐड करें और उसे क्लियर करें, तो आपको पास किया जाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट अपन ऐड करेंगे, तो उस सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट सबमिट करना है और उसकी आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वही पे करनी है और उसका एग्ज़ाम आपको देना होगा, चाहे थ्योरी हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे दोनों हो। तो वो आपको अपना क्लियर करना होगा, तभी आपको पास किया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं अपन हमारा क्लास 12th। ये क्लास 12th में भी सेम हमारी यही कहानी बनती है कि अगर आपने कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है और वोकेशनल सब्जेक्ट लेने के बाद अगर आपने जो है एकेडमिक सब्जेक्ट में अगर आपने ले रखा है डाटा एंट्री ऑपरेशन जो कि हमारा इसका कोड बनता है 336 और एक हमारा बनता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जिसका कोड हमारा बनता है 376 और एक हमारा बनता है टूरिज्म 337 और एक हमारा बनता है फिजिकल एजुकेशन योग। इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है और आपने लिया है वोकेशनल सब्जेक्ट और दोनों आपने क्लियर कर लिए हैं, तो भी एक ही काउंट माने जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपना कोई और सब्जेक्ट अपना ऐड करें, जो अपना इनसे मैच ना करता हो, इनसे अपना ग्रुप से आपका मैच ना होता हो, तो कोई और दूसरा आसान सब्जेक्ट लेके आपको वो सब्जेक्ट आपको क्लियर करना होगा, तभी आपका क्लास 12 आपको क्लियर करने को आपको मिलेगा। तो ये वजह है, जिस वजह से आप अपना 5 सब्जेक्ट में पास होने के बाद भी पास नहीं हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको हेल्प ही होगी और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा ताकि एनोस को लेके जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ज़रूरी अपडेट है, आपको टाइम टाइम आपको अपना मिलता रहे। बाकी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारी वीडियो मिल जाएगी, जिनसे तैयारी करके अपने पास होने पक्का कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।